ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण गणमो सुदिकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 200 चलेगी। निर्जराधिकार है ज्ञानियों की किस प्रकार से निर्जरा होती है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ जो अभी 198-99 गाथा में ज्ञानियों की सामान्य और विशेष रूप से स्वपर का विभाग किस प्रकार से वो जानता है, उसका स्पष्टीकरण करने के बाद अब पर को पर जान करके उन सभी रागादिक भावों को छोड़ता हुआ नियम से सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य से संपन्न होता है। इस बात को इस 200 नंबर की गाथा में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा है एवं सम्मा दिट्ठी अपाणम मुणदि जाड़ग सहावम उदयम कम्य विभागम चामयदि तच्चम्बयाणन्तो सद्दृष्टि इस रीते आत्म को ज्ञायज्ञ स्वभाव ही जानता हरु उदय कर्म विपाक को तत्व ज्ञायक छोड़ता। एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जो 198-99 गाथा में स्वपर का सामान्य विशेष विभाग बताया, उस प्रकार से सम्यक दृष्टि आत्मानम आत्मा को ज्ञायक स्वभावम एक ज्ञायक स्वभाव चैतन्य स्वभाव जानाति जानता है और तत्वम तत्व को अर्थात यथार्थ अपने स्वरूप को जानता हुआ विजानन कर्म विपाकम कर्म के विपाक रूप उदय को मुंचती छोड़ देता है, छोड़ता जाता है, ऐसा जानना चाहिए। क्या करता है सम्यक दृष्टि? अपने को एक ज्ञायक स्वरूप जानकर उसे ग्रहण कर लेता है। अपने कहाँ ग्रहण कर लेता है? अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने आचरण में, अपने वीर्य में, अपने अनंत गुणों की पर्याय में। किसे ग्रहण करता है? अपने को एक चैतन्य स्वरूप ज्ञायक रूप जानता है, मानता है, उसी में लीन होकर अनुभव करता है। ऐसा
पर को पर जानकर उससे विरक्त होता है, उसको बोलते वैराग। और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर लेना, उसका नाम है ज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। इसे कहते हैं स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान और कसाय रहित वैराग। तो मोह राग द्वेष आदि से निवृत्त होकर के और अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मा में प्रवृत्ति करने का नाम ज्ञान वैराग्य संपन्न सम्यक दृष्टि होता है। अब चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के सब सम्यक दृष्टियों को जानना। अब गुण स्थान प्रमाण ज्ञान सिद्धांत तो सम्यक छद्मस्त दशा में सामान्य रूप से सबको जितना है प्रकट उतना ही रहता है। चारित्र में कसाय की जो चार भेद बतलाए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, वो गुणस्थान प्रमाण उनका त्याग होकर के और भीतरागता स्वरूप की स्थिरता रूप शांति निराकुलता जीवन में प्रकट होती जाती है। मोक्ष मार्ग आनंद रूप है, निराकुलता रूप है। मोक्ष मार्ग कोई कष्ट रूप आकुलता रूप नहीं है। संसार आकुलता रूप है, संसार मार्ग भी आकुलता रूप है, दुख रूप है, पराश्रित है। और मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वाश्रित है, निराकुलता रूप है, अतीन्द्रिय आनंदमय है। इसलिए कोई कहे कि भैया मोक्ष मार्ग तो तलवार की धार है, अमृत की धार है कि तलवार की धार है, आनंद की धार है कि कष्ट की धार है। अरे मोक्ष मार्ग और मोक्ष तो परम कौन ग्रहण करेगा जिसमें दुख होवे, ऐसे मोक्ष मार्ग। इसलिए मोक्ष का मार्ग तो अनुभूत अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता रूप है, और संसार मार्ग और संसार महा आकुलता रूप है, पराश्रित है। इसलिए ज्ञानी अपने स्वभाव के अवलंबन से परिणति में क्या है, स्वाश्रय पूर्वक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सम्यक वीर आदि स्वाश्रित परिणति को प्रकट करके आनंद भोगता हुआ चलता है। जितना जितना भी स्वरूप की स्थिरता नहीं कर पा रहा है, उसकी श्रद्धा और भावना और प्रयत्न करता रहता है। तो ऐसा जो है ज्ञानियों का यहाँ पर कहते लक्षण है कि नियम से सम्यक दृष्टि, ज्ञान, वैराग्य उसकी शक्ति होती है। टीका में देखिए, इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभाव स्वरूप सर्व परभावों से विवेक यानी भेद विज्ञान करके टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा का तत्व है उसको भली भांति जानता है, और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ उसी तत्व को ग्रहण करता है, और परभाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को विस्तारित करता हुआ, अपने वस्तुत्व को विस्तारित करता हुआ माने आत्म प्रसिद्धि, अपने परिणति में विस्तारित माने भीतरागता को बढ़ाता हुआ। अपना वस्तुत्व क्या है? अपना द्रव्य, अपना गुण और अपनी स्वाश्रित पर्याय, ये आत्मा का वस्तुत्व है। तो विस्तारित करता है, पर्याय में अपनी उस शक्ति को प्रकट करता हुआ चलता जाता है। तो ऐसे उस वस्तुत्व को विस्तारित करता हुआ कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को, समस्त मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को, पराश्रित भावों को, दुख रूप भावों को, आकुलता रूप भावों को छोड़ता जाता है। कर्मों का विपाक मान होता कर्मों का फल। तो उस कर्मों के विपाक रूप फल को अर्थात मोह राग द्वेष आदि भावों को और उन संयोगों की तरफ का लक्ष्य और आश्रय को छोड़ता हुआ अपने स्वाश्रय को ही ग्रहण करता हुआ और अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। जितना जितना वो स्वाश्रय को ग्रहण करता जाएगा उतना उतना परिणति में मुक्त होता जाएगा।
तो वो आंशिक रूप में मोक्ष, उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। आंशिक मोक्ष को मोक्ष मार्ग कहते हैं और पूर्ण निर्जरा को मोक्ष कहते हैं। पूर्ण वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो जाना वो मोक्ष है। तो ये तो अंदर में ही आता है, मोक्ष में जाना नहीं है आत्मा को। मोक्ष आत्मा में आता है, प्रकट होता है। मोक्ष किधर है? मोक्ष अपनी आत्मा की शुद्ध स्वाश्रित दशा है, तो वो आत्मा में प्रकट होता है। कहाँ से? आत्मा में से। हमें कहाँ से आता है? कोई कर्मों में से नहीं, बाह्य संयोगों में से नहीं, किसी अन्य पदार्थ में से नहीं, देव गुरु धर्म में से नहीं। कहाँ से आता है मोक्ष? अपने ही स्वाश्रय से, आत्मा में से प्रकट होता है। तो जो जीव अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने उस एक रूप आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिरता करता है, वहीं उससे मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। मोक्ष मोह क्षय का, मोह से रहित होने का परिणति में मार्ग प्रकट हो जाता है। तो ये मोक्ष मार्ग क्या है? स्वाश्रित मार्ग है, अनुभूत मार्ग है। धुप्पल वाला मार्ग नहीं है, कहते करो तो आगे मिलेगा। मोक्ष किधर मिलेगा? और धर्म करने से सुख का मिलेगा? प्रभाव में। अरे जहां धर्म करोगे वहीं उसी क्षण वही धर्म, वही शांति रूप है। इसलिए अपन को जब तक व्यक्ति को यथार्थ ऐसे धर्म का स्वरूप आत्मा में प्रकट नहीं होता, तब तक वो भ्रम में रहता है। सांप्रदायिक बुद्धि से दूसरों के माध्यम से मार्ग को बिना समझे हुए अंधश्रद्धा करके और सांप्रदायिक बुद्धि से तीव्र कसाई रहता है। व्यक्तियों का समर्थक बन करके अन्य व्यक्तियों से द्वेष करता है और जिसको वो मानता है उससे मोह करता है, प्रेम नहीं करता है। ज्ञानियों को तो सब जीवों से प्रेम होता है। क्यों? कि वे जानते हैं कि सब आत्माएं हैं। जो परमात्मा को आत्मा और आत्मा को परमात्मा रूप में देखता है वो धर्मात्मा बनता है। जो परमात्मा है वे आत्मा है और जो आत्मा है वो स्वभाव से परमात्मा है। तो जब अंदर में परमात्मा देखना चालू करता है तो वो क्रम से धर्मात्मा और परमात्मा पर्याय में बन जाता है। तो ये जो है ये धुप्पल वाला मार्ग नहीं है, धुप्पलबाजी का, कि किसी के पीछे लगे रहो और उनने कहा है इसलिए मानते रहो, भगवान ने कहा है इसलिए मानते रहो। धर्मात्मा नहीं, भगवान ने कहा है पर साथ में तुम्हें भी अपने में अनुभव हो रहा है कि नहीं, तो तुम्हारा अनुभव तुम्हारा धर्म है। भगवान का कहा हुआ तो भगवान का अनुभव है, भगवान का धर्म तुम्हारे में नहीं आ सकता है। भगवान तुम्हें तुम्हारा धर्म दे नहीं सकते हैं, बता सकते हैं और उसी को देना कहता है। जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अवनस्वर मणियाँ। समसम, समसम क्या होता है? दो सम है, एक सा शक्कर का और एक सा सरौते का। समसम माने होता है कसायों का समन और आत्मिक शांति का प्रकट, समता का प्रकट हो जाना, साम भाव का। तो कसायों का समन होकर के और पांच इंद्रिय आदि का दमन बोलते हैं व्यवहार से, अभाव। तो पांच इंद्रियों के विषयों से रहित स्वाश्रित साम दशा प्रकट होना, समता भाव प्रकट होना। समता जीवन में आवे जब तभी समाधि कहलाती, साम बिना सब त्याग तपस्या आत्मवंचना कहलाती। जैसे भी हो प्राप्त करो भवी अरे समाधि जीवन में, रत्नत्रय का सार बताया अरे समाधि जिनवर में। समता जीवन में आवे जब तभी समाधि कहलाती और साम बिना सब त्याग तपस्या आत्मवंचना कहलाती। बिना शांति के जीवन में प्रकट हुए धर्म के नाम पर अपने को सताते रहो और कुछ भी करते रहो मनमाने तरीके से, उसमें कोई धर्म नहीं। तो यहाँ कहते हैं
इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभाव स्वरूप सर्वभावों से विवेक यानी भेद विज्ञान करके टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका लक्षण है स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा का तत्व यानी स्वरूप या भाव उसको भली भांति जानता है और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ उसको ग्रहण करता हुआ और परभावों के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को, परभावों के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपना स्वाश्रित दशा वीतराग दशा ऐसी जो है वो वस्तुत्व को विस्तारित प्रसिद्ध करता हुआ कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है। इसलिए कि वह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, ऐसा सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हो गया? अपन लोग सिद्ध करते थे, गणित में सिद्ध करते हैं, सिद्ध करो, साध्य की सिद्धि। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की इस प्रकार सिद्धि हो गई है। पर को पर जानकर उसको छोड़ता है। छोड़ने का मतलब क्या? उससे अपनी परिणति को हटाकर स्वा को स्वा जानकर उसको ग्रहण करना, इसी का नाम छोड़ना है। छोड़ने में ऐसा नहीं है कि ये है सो उसको छोड़ दो, अपने को ग्रहण करने में छूटता जाता है। जैसे अपन ये कहो कि अंधकार को दूर करो, तो अंधकार को दूर करने का डायरेक्ट तरीका नहीं है कोई। अंधकार को दूर करने का क्या उपाय है? इधर प्रकाश करते जाओ, उधर अंधकार दूर होता जाएगा। ऐसे ही परभावों का त्याग कैसे होता है? पराश्रय को छोड़ते जाओ, स्वाश्रय को ग्रहण करते जाओ। स्वा को स्वा जानो, मानो, उसी की स्थिरता करो, तो जितना जितना स्वाश्रय ग्रहण होगा तो परिणति में उतना उतना पराश्रय उसी क्षण छूटता जाएगा। एक ही परिणति दो काम क्या है, एक ही रूप में नहीं कर सकती है। मिश्र धारा के रूप में तो चलती है, पर वो ऐसा नहीं हो सकता है कि अनंतानंदी कसाय भी बनी रेवे और अंदर में स्वरूपाचरण चारित्र भी चालू हो जाए। कैसा होता है कि इधर स्वरूपाचरण चारित्र होगा, उधर अनंतानंदी का अभाव होगा, इधर सम्यक्त होगा, उधर मिथ्यात्व का भाव। क्योंकि परिणति तो वो ही है, एक ही परिणति एक समय में एक ही रूप में परिणमन कर सकती है, सम्यक मिथ्या, स्वाश्रय पराश्रय। अब साधक के जीवन में चारित्र में मिश्र धारा चलती है। जितना जितना स्वाश्रय उतना उतना पराश्रय का अभाव, और जितना जितना भी स्वाश्रय नहीं है उतना उतना पराश्रय। पूर्ण वितरागता जब तक नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से साधक का जीवन वास्तव में वेद विज्ञान पूर्वक, स्वाश्रय पूर्वक, पराश्रय के अभाव रूप ऐसा अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन का नाम है। आनंदमय जीवन जीने की कला का नाम धर्म है, और बाकी सब भ्रम है। भावार्थ, जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना, ज्ञान रूप रहने में सारा स्वाश्रय ले लेना। उसमें अकेला ज्ञान रूप का मतलब ज्ञान रूप ही नहीं, स्वरूप अनुभव में अनंत गुणात्मक स्वाश्रित परिणमन है। तो इस प्रकार ज्ञान रूप रहना तथा पर भावों से विरागता, यह दोनों अवश्य ही होते हैं। यह बात प्रगट अनुभव गोचर है, मात्र सुनने समझने से मात्र समझ में नहीं आएगा। विकल्पात्मक रूप में मात्र सुनने समझने से समझ में नहीं आता है। ये तो कह रहा है प्रगट अनुभव गोचर है ये बात। रागादि प्रगट दे दुख देन, कब कि अतीन्द्रिय आनंद जब प्रगट सुख देन, अंदर में जब अतीन्द्रिय आनंद सुखरूप भाषित होता है तो राग आदि प्रगट दुखरूप भाषित होते हैं। दो चीजों की तुलना करो जब तो समझ में आएगा। तो इधर अतीन्द्रिय आनंद का सुख, उधर पराश्रित दुख, आकुलता रूप दुख।
तो यहाँ कहते हैं यह बात प्रगट अनुभव गोचर है। कौन कह रहा है? ये सभी ज्ञानी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। और अज्ञानी को ऐसा प्रकट करके प्रमाण करना है। आचार्य कुंद कहते कि भैया हमने भी कैसा केवली सुत केवलियों के द्वारा तो सुना समझा है, अपनी बुद्धि से निर्णय किया है, और भी अन्य ज्ञानियों से परंपरा से उनको भी सुना है समझा है, परंतु साथ में हमने स्वयं अपना अनुभव भी किया है। और तुम भी मात्र हमारे सुनने कहने से मत मान लेना। तुम क्या करना? तुम भी उसका प्रगट अनुभव करके स्वीकार करना। यदि प्रगट अनुभव हो जाए तो स्वीकार कर लेना, और नहीं होवे तो छल ग्रहण मत कर लेना। यद बता मान करके अपने को धर्मात्मा मत मान लेना, अथवा निषेध मत कर देना कि हमें अनुभव हो नहीं रहा, झूठी कह रहे तुम, ये छल है। अनुभव तुम्हें नहीं हो तो यदवा तदवा झूठी कल्पना करके मान लेना कि हम धर्मात्मा बन गए, होगा हमें अनुभव। विचार करके शुद्ध आत्मा की वो मान लो कि हम तो सम्यक दृष्टि बन गए। अभी आगे का कलश दिया हुआ है कि कोई सम्यक दृष्टि तो यथार्थ हुआ नहीं, और मान लिया कि मैं हो गया सम्यक दृष्टि, मुंह फुला लिया, दम्भ में अहंकार में जी रहा है। अभी आगे उसकी खुलासा पढ़ते हैं, उस बहुत उसमें विस्तार दिया है। जयचंद जी ने उसका बहुत विस्तार किया है, और नाटक समय सार में भी बहुत विस्तार से उसके छंद लिख करके खुलासा किया है। क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय है, वे अपने को क्या मानते हैं? सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि। अगर गलत माने तो क्यों उसको अपनाएं? इसलिए ऐसे लोगों का ढेर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। किसी संप्रदाय में शामिल होकर के अपन भी संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? कि अनादिकाल से आदत है भीड़ में जीने की, अकेले चलने की नहीं। और मोक्ष मार्ग भीड़ वाला मार्ग नहीं है, एकल चलने का मार्ग है। इसके लिए हिम्मत चाहिए बहुत। नपुंसक आदमी, कमजोर आदमी, पराधीन जीवन जीने वाला आदमी मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता है। आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि को क्लीब संज्ञा दी है। क्लीब मिथ्या दृष्टि, जो स्वाश्रय का प्रसाद नहीं करता वे नपुंसक है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि तो झूठे अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं, किसी पार्टी में शामिल होकर भीड़ में, और बस वो उनकी मानी हुई ऊपर की क्रियाएं जो चलती हैं वो करने लग जाओ, तुम उस संप्रदाय वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन गए। मुसलमान जो है उनके शामिल हो जाओ, बकरा काटने लग जाओ धर्म के नाम पे, समझ लो तुम पक्के धर्मात्मा। जो देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं, दुनिया के और नाटक करते हैं, बस उनके शामिल पार्टी में हो जाओ, तुम उनके धर्मात्मा बन गए। सांप्रदायिक व्यक्ति सबसे ज़्यादा बड़ा अधर्मात्मा होता है, सामान्य व्यक्ति उतना अधर्मात्मा नहीं होता है, दम्भी नहीं होता है, उतना तीव्र कसाई नहीं होता है, दूसरों को वो जीव ही नहीं मानता है। समझना भाई, समझना, दूसरों पर नहीं हंसना। टोडामल जी कहते हमने जो यहाँ पर आभासी मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप बताए, तो अपने में ऐसी गलती हो तो निकालना, दूसरों में ऐसे दोष देख देख कर कसाई मत होते रहना, नहीं तो तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। अभी तो अपन को ये सुनाई देने लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात पहले सुनाई देने लग जाए और अपन अपने अभिप्राय से मिलाने लग जाएं, अपने परिणामों से मिलाने लग जाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। और अपन को जब तक आत्मबोध नहीं होवे तो अपनी गलती समझ में आती रहे, समझने के लिए प्रयत्नशील बने रहे, तो आगे कार्य की सिद्धि होने की संभावना है। और अगर किसी रूप में अन्यथा में संतुष्ट हो गए या हथियार डाल दिए, भैया अरे ये तो बहुत कठिन है, हमारे बस की नहीं है, अब भगवान के भरोसे चलो अपन तो, मैंने तेरे ही भरोसे, भगवान भंवर में नैया डाल दी, डूबेगी। दूसरों के भरोसे अगर नैया डाल दोगे भंवर में तो क्या होगा?
अगर तुम्हें चलाना नहीं आता है नाव तो क्या होगा। इसलिए सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा है आचार्य समंत्र भद्र ने। संसार रूपी समुद्र में तुम्हारी मोक्ष मार्ग रूपी नाव को चलाने वाला खेवटिया है कौन? सम्यक दर्शन। तो जब तक आपको अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक प्रतीति नहीं होती तब तक ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना आता ही नहीं है। याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो यहाँ कहते भैया देखो ये अनुभव गोचर प्रकट अनुभव गोचर मार्ग है ये ज्ञान वैराग। ये कोई सुनने सुनाने मात्र का पढ़ के जानने मात्र का मार्ग नहीं है। ये कैसा है? ये अनुभूत मार्ग है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब कोई कहे कि भैया मोक्ष मार्ग में पता नहीं है हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ऐसा है? पता नहीं भैया हमारी बीमारी दूर हो रही कि नहीं हो रही, दवाई तो खा जा रहे, कौन बताएगा? अरे भाई एक पुड़िया खाने के बाद, एक डोज खाने के बाद पता पड़ने लगता है कि हाँ ये दवाई हमें सूट कर रही है कि नहीं, लागू है कि नहीं, हमारे हित में है कि नहीं। ऐसे ही धर्म का मार्ग जब तुम उस मार्ग को अपनाओगे तो जीवन में तुम्हें प्रगट अनुभव आएगा कि हाँ ये वास्तव में शांति ये है अपने स्वरूप के आश्रय में, ये पराश्रय में आकुलता है। तो इस प्रकार से कहती है यह बात प्रगट अनुभव गोचर है। यह ज्ञान वैरागी सम्यक दृष्टि का चिन्ह है, लक्षण है, वो उसका स्वभाव है। जो जीव परद्रव्य में आसक्त है, रागी है और सम्यक दृष्टि का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं हैं, वे वृथा ही अभिमान करते हैं। अब इस अर्थ का कलश रूप आचार्य देव काव्य कहते हैं। सम्यक दृष्टि तो हुई नहीं और अपने को, इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है। कौन जाता है उसमें से? कोई व्यक्ति उनमें से, संप्रदायों में से सत्य को समझकर मोक्ष मार्ग में लग पाते। बाकी संप्रदाय तो यहीं लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में। देखिए श्लोक देखिए, सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम जातु बंधो न मे स्यात् इत्युत्थानोत्पलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समतिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मा अवगम व्यरहात् संति सम्यक्त रिक्ता। देखिए इसका जो है, इसका जो हिंदी इसमें नाटक समय सार में दिया है, इसमें तो इन्होंने क्या दिया है, वैसे तो 4 छंद दिए हैं इसके खुलासा करने में। देखो इनको पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्मिक है। यहाँ देखिए ये कहते हैं, जो नर सम्यक बनते कहावत सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। ध्यान से सुनना, ये बहुत सरल है बिल्कुल, सुन पढ़ते ही समय अर्थ समझ में आता जाता है। जो नर सम्यक बनते कहावत सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। आत्म अंग अबंध विचारत धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धरे मुनि राज पटंतर अंतर मोह महानल दागी। सुन ही ये कर तूती करे पर सो सठ जीव न होए बैरागी। क्या अर्थ हुआ? जो नर सम्यक बंत कहावत सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। जो अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, कहलाते हैं और सम्यक ज्ञान की कला अंदर आत्मा में जगी नहीं है, प्रकट हुई नहीं है,
आत्म अंग अबंध विचारत, अपने आत्मा को अबंध स्वरूप विचारते हैं। और धारत संग कहें हम त्यागी, और परिग्रह का त्याग किया नहीं, वो कहते हम त्यागी हैं, वैरागी है। भेष धरे मुनिराज पटंतर, मुनिराजों जैसा परिग्रह आदि माने बाहर से कपड़े आदि छोड़कर भेष को धारण करते हैं। और अंतर मोह महानल दागी, अंतर मोह रूपी महा अग्नि की ज्वाला जल रही है। और शून्य ही ये करतूत करें, बिना भेद विज्ञान की क्रियाएं करते रहते हैं धर्म की, बिना समझे हुए। और 66 जीव न होए वैरागी, ऐसे मूढ़ अज्ञानी जीव वैरागी नहीं कहला सकते, सच्चे त्यागी नहीं कहला सकते। तो जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, वह निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतन करता है, निश्चय का एकांत पक्ष को ग्रहण करके, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है ऐसा एकांत से ग्रहण करके। और क्या करता है, शरीर आदि पर वस्तुओं में ममत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं। वह मुनिराज के समान वेश धारण करता है, परंतु अंतरंग में मोह की महाज्वाला धधकती रहती है। वह शून्य हृदय होकर मुनिराज जैसी क्रिया करता है, माने बिना भेद विज्ञान के अज्ञानता पूर्वक क्रियाएं करता है, परंतु वह मूर्ख, वह तो ना समझ मूर्ख है, वास्तव में साधु नहीं है। वो वेश मात्र ऊपर से तुम्हें साधु बने का दिखता है। आगे लिखा, ग्रंथ रचे चर्चे शुभ पंथ, लखें जग में व्यवहार सुपत्ता, साधे संतोष आराधे निरंजन, देह सुसी सीख न ले अदत्ता, नंगे धरंगे फेरे तज संग, छके सरवंग मुधारस मत्ता, ये कर तूत करे सठ पे, समझे न अनातम आत्म सत्ता। क्या कह रहे, ग्रंथों की रचना करते हैं और क्या करते हैं, ग्रंथ रचे चर्चे सो पंथ, और धर्म के मार्ग की चर्चा करते हैं। और क्या करते हैं कि शुभ अशुभ क्रिया को जानता है और व्यवहार में लोक में योग्य व्यवहार करता है। लखे जग में जैसा मैंने जो वस्तु का स्वरूप है वैसा जानकर, और बाहर में सुपात्रों जैसा व्यवहार करता है, जैसे सच्चे मुनिराज करते ना, ऐसा वो व्यवहार बाहर में करता है। साध संतोष आराध निरंजन, और क्या करते हैं, संतोष धारण करते हैं, संभालते हैं, और ऐसे निरंजन सिद्ध भगवान आदि की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। देह सुसीख न ले अदत्ता, और क्या करते हैं, दूसरों को अच्छा उपदेश देते हैं। अच्छा उपदेश देता है, बिना दिए हुए नहीं लेता, माने उपदेश अच्छा देता है और बाई कोई भी चीज बिना दिए हुए नहीं लेते। न दे अदत्ता, न ले अदत्ता, नंग धरंग फिरे तज संग, बाहर का परिग्रह आदि छोड़कर नग्नता को धारण करते हुए क्या करते हैं, विचरण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, छके सर्वंग मुधारस मत्ता, अज्ञान रूपी रस में उन्मत्त होकर बाल तप कर रहे हैं। और ये करतूत करे सठ पे, समझे न अनातम आत्म सत्ता। इस प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी आत्मा और अनात्मा की सत्ता, स्वपर की यथार्थ सत्ता का उनको भेद विज्ञान नहीं है, उसको नहीं जानते हैं। और क्या है, ध्यान धरे करें इंद्रिय निग्रह, विग्रह सो न गने निज नत्ता, त्याग विभूति विभूति मणे तन, जोग गहे भव भोग विरत्ता, मौन रहे लहे मंद कसाय, सहे बध बंधन होए न तत्ता। ये कर तूत करे सठ पे, समझे न अनातम आत्म सत्ता। ध्यान धरते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, पर शरीर आदि परिग्रह को उससे अपना नाता नहीं रखते हैं। विग्रह सोना गने निज नत्ता, उनसे अपना नाता, उनसे लगाव नहीं रखते हैं। और त्याग विभूति, बाह्य की संपत्ति आदि सब छोड़ रखी है। और विभूति मणे तन, और शरीर पे धूल भभूति। एक तो ये दूसरे साधु हैं
और एक अपने साधु भी, उनके शरीर पर धूल चढ़ जाती है, मैल चढ़ जाता है। देखा तुमने? कौन से वो साधु भावलिंगी आएंगे क्या? अरे तो वही कह रहा है कि भावलिंगी आएंगे क्या इसमें? तो अन्य मतावलंबी तो आते ही हैं मुँह में, पर साथ में जब ये स्नान नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो शरीर पर इनकी धूल चढ़ जाती है, मैल जम जाता है। तो क्या करते हैं कि त्याग विभूति, विभूति मड़े तन, योग गहे भव भोग विरत्ता, योग को धारण करके और भव भोग से विरक्त होकर के, संसार शरीर आदि से भोगों से विरक्त होकर मौन रहे लहे मंद कसाय। कसाय रहित नहीं हुए, स्वरूप का आश्रय नहीं किया है, क्या हुआ? मंद कसाय। कितनी रहती है? सहे बध बंधन होए न तत्ता। तत्ता माने क्रोधित नहीं होते हैं। कोई बांधे मारे काटे, बांध मार बहुविध करे, तो भी घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहाँ धरे, तो अभी वहाँ क्रोध नहीं करते, बैर धारण नहीं करते, ऐसी मंद कसा रखते। ये कर तूत करे सठ पे, बिना भेद विज्ञान के भी अविवेकी मूर्खता को लिए हुए हैं। समझे न अनात्म आत्म सत्ता स्वपर का भेद विज्ञान अभी जानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अज्ञान दशा में, बिना भेद विज्ञान के, बिना क्या है वास्तव में सम्यक्त के हुए, ये सारी की सारी चीजें सब आत्म कल्याण का कारण नहीं है। आगे और दिया है, अभी देखिए। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिना भेद विज्ञान के, बिना ज्ञान के बाह्य आचरण को धारण कर लेते हैं, और जो सिर्फ क्या करते हैं, मात्र शास्त्र पढ़ के शुष्क ज्ञान से अपने को धर्मात्मा मानते हैं और आचरण में, जीवन में उसको उतारते नहीं है। जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिना जीवन में प्रयोग किए, बिना सम्यक चारित्र को धारण किए और क्षयोपशम ज्ञान में ही, शुष्क ज्ञान में ही अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, बिना चारित्र को अंगीकार। और जो मोक्ष तो प्राप्त किया नहीं और यही अपने को मान लेते हैं कि मैं तो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो इतना ही सुखी हुआ। किसको चाहिए मोक्ष? कुछ लोग हैं ऐसे, कैसे निश्चयाभासी, किसको मोक्ष चाहिए? मोक्ष को जरूरत है तो हमारे पास आ रहे, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। दंभ में है वो, दंभ में, ऐसा नहीं बोलता ज्ञानी। जिसको सम्यक प्रकार होता है वो कहता हमें नहीं चाहिए सम्यक, ऐसा बोलता है वो? शुद्ध परिणति नहीं चाहिए उसको। मिथ्या दृष्टि का लक्षण है ये। सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसी सुछंदाचार की वृत्ति नहीं होती, ऐसा बोलना भी नहीं होता। सम्यक दर्शन तीन लोग त्यों काल माई नहीं, दर्शन सुसुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। इसलिए जिनको आत्मबोध नहीं है, वे क्षयोपशम ज्ञान में द्रव्य दृष्टि की क्या है, एकांत पक्ष को ग्रहण करके ऐसा बोलते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं बोलता है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की और मोक्ष की बहुत कीमत है, और मोक्ष के लिए ही तो वो आत्मा को जानता, मानता, अनुभव करता है, और मोक्ष नहीं चाहिए उसको। इसलिए जो ऐसा क्षयोपशम ज्ञान के दंभ में लोगों को नए नए तरीके से गे देने के चक्कर में आगम के विपरीत बोलते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। इसलिए यहाँ पर अपन को बहुत संतुलन की जरूरत है, समझ करके गंभीरता की जरूरत है। ऐसा कोई वचन अपन नहीं बोलेंगे जिससे लोग स्वच्छंदी हो जाएं। तो जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्ख नहीं, क्या है वे? मूर्खों के सरताज है, मुखिया है, नेता है मूर्खों की। इसलिए कहते हैं भैया,
सच्चे अर्थों में तत्व को समझ करके अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और अभेद रूप से निर्विकल्प आत्मा का पक्षातिक्रांत होके मोक्ष मार्ग का अनुभव करो, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो, भ्रम में मत रहो। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखा है, कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को और करना उपजे जोई। देख रहे हैं वो सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कोई तो क्रिया कांड में बाहर के त्याग ग्रहण में ही अपने को धर्मात्मा मान के दंभ कर रहे हैं, और कोई शुष्क ज्ञान में ही अपने को ज्ञानी मान करके और दंभ कर रहे हैं। चाहे उपसम ज्ञान में ही गुणा भाग लगा लगू करके बोल प्रवचन करने की कला आ गई और बस अपनी ख्याति लाभ पूजा अपना स्वार्थ साध करके चलते हुए नहीं। ऐसे लोग भ्रम में हैं और इनकी बहुत दुर्दशा होने वाली है। इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो जिनको इस प्रकार थोड़े पुण्य का उदय है और अपने आप को मान लिया कि हम तो हो गए मुक्त, हमें कछु जरूरत नहीं है, तो ऐसे जीव कहते हैं वास्तव में ये अविवेकी हैं, मूर्ख नहीं, मूर्खों के राजा हैं। वो नेतृत्व करके दूसरों को भी डुबोते हैं। तो इस प्रकार जो सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है वह बिना चारित्र के मोक्ष पद चाहता है, तथा बिना मोक्ष के अपने को सुखी कहता है, वह अज्ञानी जीव मूर्खों में प्रधान महामूर्ख जानना चाहिए। इस एक छंद का अर्थ किया है नाटक समय सार में। कौन से छंद का? ये 137 नंबर का जो अपन ने पढ़ा मंदाक्रांता, इस श्लोक का, इस छंद का जो है ये इतने 4 संतुष्टि नहीं मिली है तुम्हारे से पंडित बनारसी दास जी को। जब तक उसका भाव पूरा नहीं खोल दिया तब तक उनको अभी लगा कि इसका अकेले शब्दों में रूपांतरण कर देने से काम नहीं चलेगा, उसका पूरा भाव आने चाहिए। इसमें देखिए श्लोकार्थ, इसमें समय सार जी में अपन पढ़ते हैं, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिसका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव, परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव भले ही आचरंतु महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समिति परताम आलम्बनताम, समितियों की उत्कृष्टता का आलम्बन करें। अद्य अपि तथापि ते पापा, वे पापी मिथ्या दृष्टि ही है। पापा माने पापों का समूह है वे, और पापों का समूह अभेद दृष्टि से वे पापी हो गए। ते अभी भी वर्तमान में जो इस प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं तो वे अभी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने पर भी अभी भी पापी हैं। क्यों? आगे इसमें जयचंद जी छाबड़ा ने इसका भावार्थ बहुत विस्तार से खोला है। क्यों पापी है? क्योंकि लोक में कि भैया जब वे इतना अच्छा कार्य कर रहे, 28 मूलों का पालन निर्दोष कर रहे, 5 समिति 5 महाव्रत आदि धारण किए, और तुम कह रहे अभी भी पापी है वो, यद्यपि पापी है, इनको क्यों पापी कह रहे? सामान्य लोगों की समझ में नहीं आ सकता है। इसमें इन्होंने भावार्थ में इसलिए उसको बहुत खोला है। क्योंकि वे आत्मा अनात्मा अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं, भेद विज्ञान से रहित हैं। और मोक्ष मार्ग में तो मोक्ष का मार्ग भेद विज्ञान से ही चालू होता है। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकल केचन, और असेव अभाव तो बद्धा एकल केचन। जितने भी संसार में बंधे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में, और जितने संसार से पार होते हैं वे सब भेद विज्ञान के बल से होते हैं। और भेद विज्ञान माने जो स्वपर का विभाग है, स्वभाव विभाव का विभाग है, उसको जानकर और ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर जीना, उसका नाम ज्ञान वैराग है। ज्ञान वैराग माने क्या? स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान, और शेष सभी अज्ञान। और कसाय रहित वैराग, मंद कसाय वाला वैराग नहीं,
कसाय रहित वैराग, इसका नाम है ज्ञान वैराग। तो कहते जिनको आत्मानात्मा का ज्ञान नहीं है, सम्यक रिक्ता, ऐसे जीव सम्यक से रहित हैं। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व क्या है? पापों का बाप है। सारे पाप मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जीव करता है। इसलिए जिसको अभी सम्यक नहीं हुआ, वो भले ही समितियों का पालन करता है तो करो, महावेद धारण करता है तो करो, क्षयुप संज्ञान में बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान रट करके और अपने को ज्ञानी मानता है तो मानो, पर आज भी वो पापी है। अभी भी पापी है ऐसा करने पर भी। ये आचार्य देव कह रहे हैं। अब देखो, इस भावार्थ को अपन को बहुत गंभीरता से समझने लायक है। इसलिए इस भावार्थ को अभी अपन न समझ करके शांति से समझेंगे, क्योंकि अभी तुम आकुलता वाले जीव हो। सब घर गृहस्थी तुम्हारे दिमाग में अभी ज़्यादातर घुसी रहती है। शास्त्र तो गौण है और घर गृहस्थी मुख्य है। इसलिए अगर तुम्हारे टाइम से बाहर थोड़ा भी होता है तो तुम्हारे अंदर में क्या चालू हो जाता है? विकल्प खड़े हो जाते हैं। इसलिए विकल्पों में, आकुलता में, द्वंद्वों में समझना ये विषय नहीं बनता है। इसलिए इसके लिए निर्द्वंदता चाहिए। बिल्कुल सब बाहर से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। इसी तरह उपयोग होना चाहिए। इसलिए इसकी चर्चा भी अपन नहीं करते हैं। अभी अपना टाइम हो गया।